जहाँ तू मिलेगी तुझे बीच में से चीर देंगे। मेरे नॉर्मल फोटोज सर जो है उसको पिक्सेलेट ब्लर करके इस तरीके से दिखाया जाएगा जैसे कि उन्हें मेरे लीक्स मिले हैं पर्सनल अपने चैट पर। राहुल गांधी जी, आप जैसे ही एंटर्स द रूम, आपको एकदम मतलब वैसा सेफ फील होगा। एज अ महिला, जब एक लेडीज भी इनफैक्ट बोल रही हैं, जिन्होंने एक पार्टी वर्कर ने पब्लिकली ये किया है, वो खुद एक विमेन्स लीडर है और वो खुद एक एक्ट्रेस भी रह चुकी है। तो मुझे ये देखकर सर एक ऐसा नहीं लगता है कि हाँ ये क्या बोल रही हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, क्यों हमेशा औरतों को उनके कपड़ों तक रिड्यूस कर दिया जाता है। फीमेल पुलिस ऑफिसर भी नहीं थी वैन में, और अगर वैन का आपने नंबर प्लेट देखा रहेगा तो उस वैन को होना भी नहीं चाहिए रोड पर, जो 2019 में नंबर प्लेट पास हुई है, जो ज़रूरी है, मैंडेटरी है, जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP, तो वो प्लेट भी नहीं थी। तो हर तरीके से गलत थे और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ था। तो रिया, बेसिकली आपने जो भी उस प्रोटेस्ट में किया, सबसे पहला सवाल आता है कि आपने क्यों किया ऐसा? आपने वैन के सामने क्यों जाके वहां पे रुकी? आपको डर नहीं लगा मन में? ऐसा कुछ रीजन क्या था उसका? सर, मेरे हिसाब से जिस तरीके से मुझे मेरे मम्मी पापा ने बड़ा किया है, एक हमारी जिम्मेदारी होती है हमारे नागरिकों के प्रति, एक दूसरे के प्रति। और अगर हमारे सामने कुछ गलत होता दिख रहा है, तो हमने बचपन से ही सुना है कि अन्याय करने वाला तो गलत होता है, लेकिन जो खड़े रहकर अन्याय देख रहा है वो भी उतना ही गलत होता है। तो हमारी एक सबकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए मैंने, जो 20 तारीख को छात्रों के साथ हुआ, वो तो काफ़ी ही मतलब एक, ये भी नहीं कि अपराध है, वो तो एक सिन है जो हुआ। तो उसके खिलाफ, उसके साथ हम सब एक दूसरे के साथ खड़े रहे, ये हमारी जिम्मेदारी थी। इसलिए मैं वहाँ गई, और जो मैंने बस रोकी सर, वो मैंने सबसे पहले तो पुलिसकर्मी से पूछा था कि एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है चीज़ें करने का। अगर आप कानून के रक्षक भी बन रहे हैं, तो कानून आपको भी तो फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे सिंपली पूछा था कि क्या आपके पास मेमो है बच्चों को लेकर जाने का, कुछ भी लिखित में है या कुछ भी, आप मुझे दिखा दीजिए। तो उनके पास वो नहीं था, और फीमेल पुलिस ऑफिसर भी नहीं थी वैन में। और अगर वैन का आपने नंबर प्लेट देखा रहेगा तो उस वैन को होना भी नहीं चाहिए रोड पर, जो 2019 में नंबर प्लेट पास हुई है, जो ज़रूरी है, मैंडेटरी है, जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP, तो वो प्लेट भी नहीं थी। तो हर तरीके से गलत थे और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ था। इसलिए मेरी जिम्मेदारी थी कि ये जो अंदर बिना महिलाओं को, बच्चों को, बड़ों को लेकर जा रहा है, वो रोके। और अगर वो कहाँ जा रहे हैं, एटलीस्ट ये तो बताएं कहाँ जा रहे हैं। वो भी नहीं बता रहे थे। उन्होंने मुझसे पता है क्या कहा कि 5 मिनट में, 5 मिनट में आगे छोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है सर, ये मुझे तो नहीं पता। तो उनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमसे लोग जानना चाहते हैं हमने क्यों किया है। उनसे भी जानना चाहिए कि उन्होंने अनलॉफुली ये सब करने को क्यों कोशिश की। मेरा दूसरा सवाल ये है कि रिया, जब आपने ऐसा सब कुछ किया, इसके बाद आपको क्या क्या रिएक्शन देखने को मिले? कोई धमकी आई, लीगल धमकी आई, पॉलिटिशियन से क्या बयान आए, बता सकते FIR आने से पहले तो जो मेरे बारे में गलत बोलना है वो शुरू हो गया था। एंड उसका मतलब कि सबसे पहले तो इसी चीज़ से शुरू हुआ कि ये स्क्रिप्टेड है, और ये पोज करने गई थी क्योंकि मैं मॉडल हूँ, तो मैं तो हर जगह पोज ही करती रहूंगी। मतलब अगर मैं जाती भी वहाँ पोज करने, तो मैं आई नो हाउ टू गेट रेडी, बट फिर भी वहाँ वो उससे शुरू हुआ। फिर कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे गए, तो उन्होंने सब्सक्रिप्शन जो टूल है इंस्टाग्राम का वो देखा, और बिना कुछ जाने, रिसर्च करे, या इवन सब्सक्राइब करके वो देख भी लेते क्या कंटेंट है, जो 2024 में मैंने शुरू किया था। अभी का तो वो है भी नहीं। जो लास्ट 2 पोस्ट थे वो 2024 के थे, जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाल भी दिए थे। फिर भी वो बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो मुझे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी पार्टी वर्कर ने भी मेरे लिए गलत बोला है। और उसके बाद कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे नॉर्मल फोटोज सर जो है, जो मैं यहाँ बैठी हूँ मैम, उसको पिक्सेलेट ब्लर करके इस तरीके से दिखाया जाएगा जैसे कि उन्हें मेरे लीक्स मिले हैं पर्सनल अपने चैट पर। और फिर धमकियाँ, तो मतलब कल सुबह मैंने ये कमेंट पढ़ा था कि जहाँ तू मिलेगी तुझे बीच में से चीर देंगे। ये सब है। और FIR करने के बावजूद आज आई थिंक 12 या 13वां दिन है, FIR की कॉपी मेरे हाथ में नहीं आई है।
और जो जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी, आज वो बच्चे मेरे लिए खड़े हैं, वो इंस्टाग्राम पर मुझे वेल विशेस दे रहे हैं, एंड मुझ जो कमेंट पे अगर कुछ गलत बोल रहा है तो मेरे लिए ऑलरेडी स्टैंड ले रहे हैं। और कुछ बच्चों ने तो मुझे ऑलरेडी वो जो जिनके खिलाफ एफआईआर है, जो मैंने पब्लिकली सब बताया है, मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है, तो उसके लिए भी जो बच्चे हैं उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस ढूंढ के दे दिया, लेकिन पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई है। तो मुझे नहीं लगता ये इनकॉम्पिटेंस की बात है, ये डिलिबरेट है, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं। कि काफ़ी सारे जर्नलिस्ट जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्होंने तो मुझे खुद से बताया है कि ये तो फेक अकाउंट्स है, ये मोस्ट ऑफ देम आर फेक अकाउंट्स। तो ये कहाँ से है, कहाँ से इनकी मतलब फुल रूट कॉज है, ये सब मुझे नहीं पता। ये जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ जो इस चीज़ से डील कर रही हूँ। औरतों के साथ आप तो आजकल लोग नंबर जोड़ देते हैं, एक रेट जोड़ देते हैं, जो अगेन नई बात नहीं है। काफ़ी इट्स वेरी सैड कि पहले भी किसी रशियंस के साथ ऐसा कर दिया था, अब हमारे साथ कर रहे हैं। हमें बेसिकली बताया जा रहा है कि एग्जाम्पल्स लोगों के लिए सेट किया जा रहा है, अगर आप अपनी आवाज़ उठाओगे तो ऐसे आपको हम पनिश करेंगे, जो बिल्कुल हमारे ऊपर असर नहीं कर रहा है। जो सबसे ज्यादा आपको बोला जाता है, कमेंट किया जाता है, कई सारे जाने माने नेताओं ने जो पोस्ट किया, ट्वीट किया कि 140 में अपनी बॉडी सेल करती हो, ये सब सुनने के बाद आपको कैसा फील होता है एज अ एक महिला? एज अ महिला, जब एक लेडीज भी इनफैक्ट बोल रही हैं, जिन्होंने एक पार्टी वर्कर ने पब्लिकली ये किया है, वो खुद एक विमेन्स लीडर है और वो खुद एक एक्ट्रेस भी रह चुकी है, तो मुझे ये देखकर सर एक ऐसा नहीं लगता है कि हाँ ये क्या बोल रही हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, क्यों हमेशा औरतों को उनके कपड़ों तक रिड्यूस कर दिया जाता है। ये मैं चिल हूँ, क्योंकि ये मेरी सच्चाई नहीं है, ये मेरा शेम है ही नहीं। भगवान मेरा सच जानते हैं, जिन्होंने जो मुझे जानते हैं, वो जो अपनी नॉलेज अपना रिसर्च कर रहे हैं वो भी जानते हैं। सो इन सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरे लिए तो मेरे सच है ही नहीं। आपके फादर का क्या रिएक्शन था? क्योंकि आपके फादर से मेरी एक बार बात हुई थी, वो काफी सपोर्टिव है। आपकी फैमिली से क्या रिएक्शन है इतना सब कुछ करने के बाद? क्या उनको भी थ्रेट्स वगैरह कुछ आए? सर अभी तक तो नहीं, इसलिए मैं जो अभी एफआईआर किया है, ये आगे ना बढ़ जाए इससे ज़्यादा, क्योंकि हम सबको पता है फिर डीप फेक्स, एआई, सेलिब्रिटीज़ के साथ हुआ है, आम लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ भी होता है अभी तो मेरे पेरेंट्स की तरफ से तो फुल सपोर्ट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो आपके साथ आपको बता सके कि हम आपके साथ हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे पापा तो मेरे हर आधे कदम में भी मेरे साथ है। सो फुल सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स, एंड मेरी जो पूरा देश के नागरिक, जो मेरा इतना बड़ा परिवार है, उनसे भी फुल सपोर्ट। ओके, तो मेरा आखिरी सवाल यही है कि रिया, क्या ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या इससे वुमेन्स ने लीड किया है एक तरह से देखा जाए तो? हम नागरिकों ने लीड किया है, क्योंकि जेन्युइनली ये मेरी राय है कि जब भी औरत एक किसी चीज़ में शामिल होने की कोशिश करती है, तो वे फीमेल एथलीट बोल दिया जाता है या फीमेल प्रोटेस्टर बोला जाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। हम एज अ नागरिक जा रहे हैं, अगर फीमेल्स को उससे एम्पावर्ड फील हो रहा है, दैट्स ब्यूटिफुल। बट हमें सिंगल आउट ऐसे पॉजिटिवली या नेगेटिवली सिंगल आउट तो कर ही रहे हैं। सो फीमेल लेड प्रोटेस्ट नहीं, मैं कहूँगी ये सिटीजन लेड प्रोटेस्ट है, एंड इट्स अ वेरी ग्रेट एग्जाम्पल दैट छोटी सी आवाज़ भी कितनी बुलंद हो सकती है। आपको राज ठाकरे ने सम्मानित किया था, साथ ही साथ राहुल गांधी से भी आपने कल परसों जाके आपने उनसे भेंट की, तो क्या उन्होंने, उन दोनों ने क्या कहा था आपसे? सर वो मुझसे तो पहले से ही टच में थे, उनकी टीम जब से मेरे बारे में ये सारी चीज़ें हो रही थी, 1-2 दिन बाद से ही शुरू हो गया था। तो ही इज़ बिन देयर एज अ नागरिक। अगेन ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा वो फॉरवर्ड हमारे सामने तो नहीं कर रहे हैं ना। डिम्पल जी ने कल किया था, राहुल गांधी जी, आप जैसे ही एंटर्स द रूम, आपको एकदम मतलब वैसा सेफ फील होगा। एंड ही वांट्स टू नो कि आप सारे, जब हम स्टूडेंट्स बैठे थे, कि आप किस वजह से गए थे, आप किस वजह से आए थे, आपकी विचारधाराएं इस प्रोटेस्ट में जुड़ने की क्या है। तो वेरी काम कंपोज डिमीनर, एंड बिल्कुल उन्होंने अपने बारे में भी एक भी बार बात नहीं की, जबकि उनके साथ अखिलेश जी के साथ भी, जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ है जो हम स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। सो वेरी काम डिमीनर, वेरी फ्रेंडली एकदम। बच्चों को उन्होंने प्लेटफॉर्म भी दिया। इनफैक्ट आप अपनी स्टोरी बताओ, उन्होंने
हमारे शब्दों को तोड़ा मरोड़ा नहीं है। उन्होंने बोला है आप अपने शब्द खुद सामने रखिए, यू मस्ट हैव सीन द इंटरव्यू, उन्होंने खुद से ही कहा है। सो हे खूप छान बात आहे की अपोजिशन लीडर भी इतने अच्छे से अपनी पॉलिटिकल चीजें अलग रखकर सिटीजन्स के साथ खड़े हैं। Okay, thank you so much, Riya, for joining with us on Max Master. Thank you so much.